चलिए देखते हैं बाल विकास के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट सूत्रधार हैं इसके स्टैनली हॉल। चाइल्ड डेवलपमेंट के सूत्रधार हैं स्टैनली हॉल। नोट: वर्तमान में सर्वाधिक योगदान दिया है हरलोक महोदया ने। ये एक हरलोक महोदया लेडीज है। तो विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, चाइल्ड डेवलपमेंट विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, विकास के विभिन्न आयामों का अध्ययन है, बालकों के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करते हैं और व्यक्तित्व मूल्यांकन होता है। प्रिंसिपल बाल विकास का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पहला आएगा निरंतरता का सिद्धांत। कंटिन्यूटी प्रिंसिपल गर्भधारण से यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और विकास कोई एक दिन का परिणाम या घटना नहीं है। विकास या अभिवृद्धि निरंतर विकास का परिणाम होता है। सबसे पहले जायगोट का निर्माण होता है, उसके बाद मोरूला का निर्माण और फिर वास्टूला, इसके बाद गैस्टूला, एम्ब्रियो, फेटस और न्यूबॉर्न बेबी। उसके बाद बेबी नाम रख सकते हो, कालू से बनेगा और उसके बाद में वो आगे पढ़ लिख कर PMCM जो भी बनना चाहे वो बनेगा। तो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं निरंतरता के सिद्धांत में? जायगोट, मोरूला, वास्टूला, गैस्टूला, एम्ब्रियो, फेटस, न्यूबॉर्न बेबी। बस। नेक्स्ट है प्रिंसिपल वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। इंडिविजुअल डिफरेंस वैयक्तिक भिन्नता। तो प्रत्येक प्राणी अपनी वैयक्तिक क्षमता या गुणों के आधार पर दूसरों से अलग होता है। नोट: अतः अध्यापन और शिक्षण के दौरान व्यक्ति छात्र के व्यक्तिगत गुणों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करना चाहिए। इसके बाद है एक समान उम्र के बालक का वृद्धि और विकास उसकी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार होता है। जैसे एक बालक 12 माह में चलना प्रारंभ करता है, उसी उम्र का दूसरा बालक 14 माह में, कोई अन्य बालक 18 माह में चलना प्रारंभ करता है। इसके बाद है क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास का सिद्धांत सीक्वेंटियल प्रिंसिपल, अल्टरनेट सीक्वेंस प्रिंसिपल। विकास का एक निश्चित क्रम होता है, सभी मानव इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे पहले होगा निषेचन, फिर जायगोट का निर्माण, उसके बाद भ्रूण का निर्माण और नवजात शिशु का निर्माण। ऐसे ही पहले सीखना, उसके बाद सुनना, सुनने के बाद सुनने से बोलना सीखना, बोलने के बाद पढ़ना सीखना और पढ़ने के बाद लिखना सीखना। ऐसे ही अवस्थाएं आती हैं, पहले जन्म, उसके बाद शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था और उसके बाद वृद्धावस्था का आना। इसके बाद है विकास की दिशा, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। तो कुप्पुस्वामी ने विकास की 2 दिशा बताई हैं, एक है सिफेलोकोडल और दूसरी है प्रॉक्सिमोटिसिटल। पहली आएगी सिर पदाभिमुख या अधोगामी अवस्था, दूसरी आएगी बाह्य अभिमुख या समीप दूराभिमुख। सबसे पहले ये हेड है और ये कशेरु की दंड है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिर
पदाभिमुख या अधोगामी अवस्था, जिसे बोलते हैं सिफेलोकोडल। तो बालक में पहले सिर का विकास होता है, फिर धड़ का विकास होता है और फिर पैरों का विकास होता है और अंत में उंगलियों का विकास होता है। इसके बाद है सिर पदाभिमुख। तो 1 माह में क्रम है, 1 माह में कितना होगा, 2 माह में कितना होगा। 1 माह में सिर उठाना प्रारंभ करता है, उसके बाद में 3 माह में आँखों को गतिशील वस्तुओं पर केंद्रित कर पाता है। 4 से 5 माह सहारा देकर बैठना प्रारंभ और 6 से 7 माह बिना सहारे के बैठना प्रारंभ। 8 से 9 माह सहारे के साथ खड़ा होना प्रारंभ और 10 से 11 माह बिना सहारे के खड़ा होना प्रारंभ व सहारे के साथ चलना प्रारंभ। 12 माह से 18 माह तक चलना प्रारंभ और 2 ईयर में दौड़ना या लकीरें बनाना प्रारंभ। इसके बाद है नेक्स्ट बाह्य अभिमुख या समीप दूराभिमुख। तो केंद्र से बाहर की दिशा में विकास, पहले रीढ़ की हड्डी का विकास, इसके बाद नज़दीक अंगों का विकास और अंत में हाथों की उंगलियों का विकास होता है। और यहाँ पे ये और रह गया था 2 ईयर के बाद 3 से 6 साल में खिलौनों के साथ खेलना प्रारंभ, 6 से 12 साल में खेल के मैदान में खेलना प्रारंभ, दोस्तों के साथ खेलना और 12 से 18 साल में खतरों का मोल लेना प्रारंभ। नेक्स्ट है विकास के एकीकरण का सिद्धांत, लॉ ऑफ इंटीग्रेशन। विकास के एकीकरण का सिद्धांत। तो बालक प्रारंभ में संपूर्ण अंगों का एक साथ प्रयोग करता है, फिर अंगों के छोटे छोटे भागों का प्रयोग करना सीखता है। जैसे प्रारंभ में बालक दोनों हाथों को एक साथ हिलाता है, इसके बाद कंधों का प्रयोग करना सीखता है। जैसे इसके बाद कंधों का प्रयोग, फिर कोहनी का प्रयोग, फिर कलाई का, अंत में उंगलियों का प्रयोग सीखता है। इसके बाद है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, जनरल टू स्पेसिफिक। बालक पहले सामान्य क्रियाओं को करना सीखता है, इसके बाद धीरे धीरे उन कार्यों के विशिष्टता अर्जित करता है। इसके बाद है परस्पर संबंध का सिद्धांत, क्रॉसपॉन्डिंग कोरिलेशन प्रिंसिपल। यदि व्यक्ति संवेगात्मक रूप से बाधित हो तो उसका संज्ञानात्मक विकास भी बाधित होगा। यदि व्यक्ति संवेगात्मक रूप से बाधित है तो उसका संवेगात्मक विकास भी बाधित होगा। यदि व्यक्ति सामाजिक विकास के दौरान समाज से निष्कासित हो जाता है तो उसका संवेगात्मक विकास भी प्रभावित होता है। संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और शारीरिक विकास सभी आपस में अंतः संबंधित होते हैं। इसके बाद है समान प्रतिमान का सिद्धांत, सेम पैटर्न प्रिंसिपल। तो मानव का विकास का प्रतिमान इंसान के विकास पैटर्न के अनुसार होगा। इंसान में मतलब सभी मानव का विकास एक ही पैटर्न पर होता है। जैसे इंसान में जातिवृत्ति गुण समान होते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका से हैं, पूतन रूस से हैं, जेठालाल इंसान भारत और भैंस। तो जैसे डोनाल्ड ट्रम्प हैं, पूतन है, जेठालाल है, इन सब का विकास एक जैसा होता है। जैसे पहले निषेचन होना, फिर जायगोट का निर्माण, ऐसे ही सभी क्रियाएं। और लेकिन भैंस है तो इसका विकास अलग होगा। जैसे इंसान है तो पहले सीधा खड़ा होना सीखता है, बोलना सीखता है, घुटने के बल चलना, ये सब सीखेगा। लेकिन भैंस में ऐसा सब नहीं होता, वो डायरेक्ट चलना सीखती है।
इसके बाद है वातावरण व वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का सिद्धांत। वातावरण व वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो वंशानुक्रम, इनहेरिटेंस। तो माता पिता के आनुवांशिक गुणों का अंडाणु व शुक्राणु के रूप में अगली जनरेशन तक जाता है और जायगोट का निर्माण करता है। ये वंशानुक्रम है। वातावरण, तो परिवार, समाज, संस्कृति, पोषण, इन सब का प्रभाव। विकास, वंशानुक्रम गुणा वातावरण की गुणनफल अंतःक्रिया का परिणाम है। नोट, विकास परिपक्वता व सीखने का परिणाम है। जो विकास है वो परिपक्वता व सीखने का परिणाम है। विकास का स्वरूप संचयी परिणाम है। मानव जो आज होता है वह आज के पूर्व के जीवन का परिणाम है। मानव जो आज होता है वह आज के जीवन का परिणाम है। विकास के कुछ पहलुओं के संदर्भ में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, जैसे दांत कब आना है, कब आते हैं, मासिक धर्म कब आएगा। जीवन के सभी चरणों में वृद्धि व विकास की दर एक समान नहीं होती। विकास चक्राकार होता है। यदि लंबाई बढ़ रही है तो चौड़ाई में परिवर्तन होगा ही होगा। इसमें हमने बाल विकास के सिद्धांत देखे, जिसमें निरंतरता का सिद्धांत, बाल विकास के सिद्धांत में निरंतरता का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत, विकास की दिशा और विकास के एकीकरण का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत और वातावरण व वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट में देखेंगे हम इसका टेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।